आपको वर्तमान में? वर्तमान में जो अभी जैसा रिपोर्टों में आ रहा है कि अभी क्रेटिनाइन मेरा बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। चार चार के आसपास क्रेटिनाइन है। ठीक। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सूजन शरीर में आ गई है। हाँ, अब एक बात बताइए, अभी जो है ना आपको इलाज कराते कितना समय हो गया? शुरुआत कितने समय पहले हुई थी इलाज की? ये जो डिटेक्ट हुआ था 2019 में डिटेक्ट हुआ था। 2019? 19 से लेकर 1.5 साल इलाज चला, उसके बाद दवाई बंद हो गई थी। बंद होने के उपरांत में फिर अचानक 1.5 साल बाद, फिर अचानक 1.5 साल पहले अभी हाँ दोबारा फिर दिक्कतें शुरू हो गई। जी। फिर हमने अभी दिखाया तो अब ये स्थिति दवाइयाँ आ गई है। टोटल बंद हो गई थी कि कुछ दवाई बंद हुई थी, कुछ चलती रही उस होगी? समय टोटल बंद हो गई थी उस अच्छा समय। ठीक है। अच्छा, जब आपका इलाज शुरू हुआ था 2019 में, उस समय क्रेटिनाइन आपका नॉर्मल था कि बढ़ा हुआ था? नहीं, उस समय बिल्कुल नॉर्मल था, अंडर 1 रहता था, 0.7 जी, 0.6 नॉर्मल इतना था, रहता है था। ना? और हीमोग्लोबिन आपका कितना था पहले? हीमोग्लोबिन 12-13 के आसपास रहता था। 13 के आसपास, मतलब नॉर्मल था। बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल था। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, क्रेटिनाइन नॉर्मल था, तो बीमारी कहाँ थी? बीमारी थी नहीं, आपको कमजोरी थी। वीकनेस बहुत ज्यादा तो थी उस समय। वीकनेस इसलिए थी कि आपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया होगा, टाइम से नहीं खाते होंगे, खाने पीने का तरीका सही नहीं होगा, उस वजह से। तो आपको इसमें दवाई की तो जरूरत थी नहीं। दवाई किस लिए खा रहे थे? वीकनेस के लिए। वीकनेस बहुत ज्यादा थी, इलाज पेशाब में वीकनेस झाग का करा रहे झाग थे। आ रहा था। अच्छा, इस कारण से जब दिक्कतों का क्रेटिनाइन नॉर्मल है तो मतलब किडनी बराबर काम कर रही है। किडनी काम बराबर कर रही तभी तो पेशाब के रास्ते झाग के रूप में गंदगी निकल रही ना। गंदगी निकल रही तभी तो क्रिएटिनिन नॉर्मल था। मतलब जो पेशाब में मिनरल वाटर तो आएगा नहीं भाई साहब। जी। भाई गंदगी झाग के रूप में आएगी, मटमैलापन कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जो गंदगी शरीर में होगी, शरीर के अंदर की गंदगी किडनी बाहर निकालेगी, तो बाहर झाग के रूप में निकलेगी गंदगी। तो आपने झाग रोकने के लिए इलाज किया, है ना। हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल था, उस समय नॉर्मल था हीमोग्लोबिन। क्रेटिनाइन नॉर्मल था, मतलब किडनी नॉर्मल। बराबर काम कर रही इसलिए नॉर्मल था। झाग आ रहा था, तो झाग आ रहा था तो गंदगी जा रही थी, और आपने दवाइयां वगैरह ली, झाग रोक दिया। धीरे 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 आपका क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हुआ, तो गंदगी रुकने लगी। जैसे दूध उबालते हैं, उसके दूध उबालने पे जो झाग आता है ना, और हम दूध को बंद करते हैं, गैस को बंद करते हैं, तो झाग जो है ना वो बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा बाद में? मलाई, मोटी परत बन जाएगी। अब हम उस मलाई को छानेंगे और छन्नी में चिपक जाए तो बताइए दूध छन पाएगा क्या? तो ऐसे जो झाग रूपी गंदगी बाहर निकल रही, उसको रोक देंगे तो वो अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर जमा हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, चिपचिपा मटेरियल अंदर चिपक जाएगा। तो फिर तो वो समस्या पैदा होगी ना, ब्लड को छानने में उसको दिक्कत पैदा होगी। तो वो किडनी ही तो निकाल रही थी झाग को, भाई ब्लड तो नहीं निकल रहा था, झाग ही निकल रहा था ना। तो वो तो उसका काम है, वही किडनी का। भाई ब्लड तो नहीं निकाल रही, उसको पता है कि ब्लड काम का है शरीर का, और ये झाग है निकल रहा है। यदि कमजोरी आ रही थी तो प्रोटीन वाली चीजें लेते ना आप, प्रोटीन वाली चीजें बंद करवा दी होंगी। हाँ, उस समय बोला गया था कि लो प्रोटीन डाइट लेना का है, फॉलो करना है। और डॉक्टर बोल रहे हैं प्रोटीन जा रहा है पेशाब में। तो जा रहा है जब प्रोटीन, तो फिर बंद क्यों करना? बंद करेंगे तो कमजोरी नहीं आएगी। तो आप प्रोटीन वाली चीजें लेते, जैसे अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू बादाम पिस्ता। तो प्रोटीन जा रहा है तो जाने दो, नया प्रोटीन मिल जाएगा। जरूरी है कि वही जिंदगी भर प्रोटीन चलेगा? भाई गाड़ी में एक बार ऑयल डाल दिया तो दोबारा चेंज नहीं करोगे, वो पुराना हो जाएगा, डुप्लीकेट खत्म हो जाएगा, तो उसको निकालोगे नहीं। एक बार डाल दिया कंपनी ने तो जिंदगी भर वही चलेगा? नहीं चलेगा ना, चेंज करते हैं। तो ऐसे हमारा शरीर भी चेंज करता है। प्रोटीन पुराना हो गया, काम का नहीं है, उसमें वो तत्व नहीं है शरीर को ताकत देने वाले, तो वो बाहर निकाल देता है, नया प्रोटीन हम लेते हैं, है ना। तो वो रोकने के बाद में आपकी बीमारी शुरू हुई। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर अभी क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी पावर घटाने के लिए दवाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इम्यूनिटी पावर क्यों घटाई जाती है? बीमार बनाने के लिए कि कमजोर करने के लिए? कमजोर करने के लिए।
तो बताइए इम्यूनिटी पावर जब कमजोर हो जाएगी तो फिर तो आपकी बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। बिल्कुल, वो इम्यूनिटी और पावर ही दवाई कमजोर हो बंद जाएगी। करने से आप डर रहे हैं। अरे दवाई बंद कर देंगे तो इम्यूनिटी पावर आपकी अच्छी रहेगी। अब बताइए इम्यूनिटी पावर कम करना है, बोल रहे ज्यादा है, और आप बोल रहे शरीर में कमजोरी है। अरे इम्यूनिटी पावर कम है भाई, है ना। अब आपको धीरे 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 दवाई दे रहा है और ये बोल रहे होंगे कि आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा, ये दवाई हाँ, खाओ। आगे जाके उन्होंने बोला है कि 1 तो वो साल तो 1.5 साल में। डायलिसिस की मशीन उन्हीं के पास है ना, हमारे पास तो मशीन है ही नहीं। हमारे पास तो दवाई नहीं है, गोली नहीं है ना। तो मशीन उन्हीं के पास है। वो मरीज पहले बनाते हैं, फिर डायलिसिस करते हैं, फिर पेशाब बंद हो जाता है, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद फिर इलाज वापस शुरू करते हैं, जैसे अभी आपका इलाज चल रहा है ना ऐसे, और फिर डायलिसिस पे जाते हैं। अभी आप डायलिसिस पे गए नहीं, है ना। और डायलिसिस पे जाने के बाद फिर पेशाब बंद होगा, फिर ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे नहीं तो डायलिसिस कराते रहो। वो तो एक बार मरीज बन गया डॉक्टर के यहाँ तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो परमानेंट इलाज कराता रहेगा। परमानेंट इलाज इसी को बोलते हैं, दवाई गोली जांच। फिलहाल आप जो है ना, कोई भी अंग आपका खराब नहीं है, ना किडनी ना लीवर ना कोई भी अंग, लेकिन ब्रेन जरूर खराब कर दिया डॉक्टर, जो है ना डॉक्टर के विचार इसमें भरे हुए हैं आपके ब्रेन में। भैया रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है ब्लड मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए, मैक्सिमम 17 पॉइंट। जब आपका ब्लड नॉर्मल था तब सब कुछ नॉर्मल था, क्रेटिनिन यूरिया पोटेशियम सब, सिर्फ गंदगी निकल रही थी पेशाब में। क्यों? क्योंकि किडनी प्रॉपर काम कर रही थी। भाई ब्लड बराबर होगा तो बराबर छानेगी, कम होगा तो कम छानेगी। तो आपको मरीज बनाने के लिए उन्होंने टॉक्सिन को रोकने वाली दवाइयां दी, और टॉक्सिन रुक गया जो पेशाब में निकल रहा था झाग के रूप में, वो रुक गया। रुक गया तो कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा कि बाहर रहेगा शरीर से? बाहर जा रहा था, आपने दवाइयां खा के रोक लिया। रोक लिया तो क्रेटिनिन कितना हो गया अभी? अभी वर्तमान में 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट। पहले नॉर्मल था जब पेशाब में झाग जा रहा था, और अब झाग नहीं जा रहा है तो भाई जाएगी नहीं बाहर, गंदगी जा रही है तो वो घुल के ही तो निकलेगी गंदगी। जैसे हम पानी में वॉशिंग पाउडर घोल दें और फिर निकालेंगे, निकाल देंगे क्या? झाग बन गया, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो मटेरियल घुल के बाहर निकल रहा है, अब हम रोक लें उसको तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। फिलहाल ये है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ पोषक तत्वों की जरूरत है शरीर को मजबूत करने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जरूरत है। हीमोग्लोबिन शरीर की क्षमता बढ़ाएगा, है ना। और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा तो शरीर के अंग बराबर काम करने लगेंगे, शरीर में कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी, स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये उम्मीद है। डॉक्टर दवाई देते हैं बीमारी को मजबूत करने के लिए, वो दवाई बीमारी की खुराक है, और डॉक्टर बार बार बीमारी को चेक करेंगे कितनी। जैसे हम कुत्ते को खाना खिलाएंगे ना तो रोज देखेंगे कितना मजबूत हो गया, कितना मोटा हो गया, है ना। फिर उसको रोटी पसंद नहीं आएगी, हड्डी देंगे, वो और मजबूत हो जाएगा, और बाद में अपने ही ऊपर भौंकेगा, नहीं देंगे टाइम पे तो फिर छोड़ेंगे ना, उसका छुड़वाएंगे तो वो भौंकेगा कि नहीं। तो भैया ऐसी चीज ही नहीं दो उसको कि भाई फिर छोड़ने में दिक्कत आए। तो ऐसी आप बीमारी को जो दवाई खुराक दे रहे हैं ना, अब बंद करने से डर रहे हैं कि बंद करेंगे वो तकलीफ ना दे शरीर को, क्योंकि बीमारी इतनी मजबूत हो गई, शरीर कमजोर हो गया, परहेज कर करके कमजोर कर लिया, मतलब खुराक बंद करके आपकी खुराक सब बंद कर दी हो। शरीर की जो खुराक है दे रहे हैं क्या डॉक्टर? ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ताजे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट बंद करने को कह दिया है, जो फल है उसको मना किया है, जूस को मना किया है। जब वो तो आपकी खुराक है वो बंद कर दी, और बीमारी को बराबर खुराक दिया। अब आज से आप बीमारी की खुराक बंद कर दो, अपनी खुराक चालू कर दो। ये डॉक्टर। टॉक्सिन बाहर निकालने लगेगा शरीर खुद, जब उसको खुराक मिलेगी शरीर को, शरीर के अंग मजबूत हो जाएंगे, शरीर के अंग काम करेंगे। जहां भी कहीं गंदगी जमी पड़ी है अंदर, धीरे धीरे बाहर निकलेगी, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, उल्टी नजला जुकाम नाक से भी निकलेगी। तो डॉक्टर ऐसे ही बीमार बनाते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इस डॉक्टर को भी सुना देना,
वो डॉक्टर आपको 100% मरीज बना रहा है। ऐसा रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आपकी किडनी खराब है या कोई अंग खराब है। सिर्फ बोला हुआ है उसने, बोले में और लिखे में अंतर होता है ना। ये रिकॉर्डिंग भेज देना। उसके बाद की औकात नहीं है कि मेरे से डायरेक्ट बात कर सके, मेरे केस कर दे मेरे ऊपर, मैं बोल दूंगा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं दे दूंगा, सुना देना, केस कर दे। मेरा का घंटा उखाड़ लेगा, मैं उसकी पोल खोल दूंगा। उसके यहाँ एक भी मरीज नहीं आज तक ठीक हुआ है। जितने भी मरीज हैं सब के सब दवाई खा रहे हैं, बीमारी है, और बीमार ही मर जाते दवाई खाते खाते। आपको मरीज बना दिया उसने। जब नॉर्मल क्रेटिनाइन था तब उसने दवाई बंद नहीं की, तो अब तो क्रेटिनाइन 4 पॉइंट हो गया। अब बंद करेगा दवाई क्या? अब तो बंद नहीं। डायलिसिस पे ले जाएगा वो अभी, उसके हिसाब से चले, डायलिसिस पे ले जाएगा। और डायलिसिस कराने के बाद में फिर बोलेंगे ट्रांसप्लांट कराओ, उसमें कितना पैसा खर्चा होता है, और एक व्यक्ति की किडनी भी ले लेते हैं। उसके बाद भी इलाज बंद नहीं करेंगे, जब तक मरेगा नहीं इंसान इलाज बंद नहीं होगा, तो वो बीमारी कहलाएगा। हमारे यहाँ तो इलाज बंद हो जाता है। आज से इलाज बंद कर दो, आपको जरूरत ही नहीं इलाज की। आपको तो पोषक तत्वों की जरूरत है भैया, आहार की जरूरत है आपको, समझ रहे हैं आप जी। भाई? शरीर मेडिकल साइंस से नहीं चलता है, शरीर प्रकृति ने बनाया, प्रकृति के हिसाब से चलेगा, है ना। शरीर डॉक्टर ने नहीं बनाया कि डॉक्टर की बनी चीज चलेगी, शरीर कुदरत की बनी चीज चलेगी। भी आपकी उम्र कम है और चश्मा लगा, तो आपका चश्मा हटाने के लिए आपको पूर्ति करना है। विटामिन ए गाजर में होता है, गाजर बराबर लें सुबह नाश्ते में, डॉक्टर ने मना किया होगा। आप जो है ना अंकुरित अनाज लीजिए, उसमें विटामिन मिलेंगे सभी तरह के, ठीक है। और भी बहुत सारे तत्व। आपकी आंखों की रोशनी कम हुई है, हालांकि आंखें नहीं हुई, अंदर जो टॉक्सिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल, वो नहीं पा रहा है, दवाई वगैरह बंद कर देंगे। फिलहाल जो भाई आए हैं, ये इलाज बंद करवाने आए मेरे पास, इलाज करवाने नहीं आए, नहीं करता, इलाज करते हैं। यदि डॉक्टर लोग इलाज कर रहे होते हैं और इलाज से यदि ठीक हो जाते हैं भाई साहब, तो 2019 से इलाज ही करा रहे हैं, बायोप्सी भी करा ली, सब कुछ, लेकिन आज भी इलाज ही चल रहा है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। इलाज से बीमारी खत्म नहीं होती है, पोषक तत्वों की पूर्ति करने से, पोषक तत्वों को बैलेंस करने से बीमारी खत्म होती है। तो यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है, आपका इलाज नहीं करना है, आपको हेल्दी होना है, तंदुरुस्त होना है। आपको क्या करना है? इन 3 चीजों को बैलेंस करना है, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और सुपाच्य भोजन। इनको बैलेंस कर लिया आपने, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त बने रहेंगे और अपना काम धंधा करेंगे बराबर। डॉक्टर के चक्कर लगाना बंद, ठीक है। जी।